हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु। इसके कुछ पैराग्राफ्स हो चुके हैं, आगे देखते हैं। समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। समर्पण यानी न्यौछावर करना, संस्कृति संसार, विगत विकार यानी बीते हुए दोष या बुराइयां। तो यहाँ श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती हैं और उनसे सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह करती हैं। यानी आप सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले आप ही हो और आपसे ही ये सृष्टि अब आगे बढ़ सकती है, ऐसा आग्रह मनु से करती हैं। समर्पण लो सेवा का सार, व्याख्या देखेंगे। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण के लिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। तुम्हारे ऊपर समर्पित करके या न्यौछावर करके। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। पतवार माने होती है बच्चों नौका, नाव। सजल माने जल से युक्त, संस्कृति माने संसार। तो श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, तुम इसे स्वीकार करो। इस सेवा भावना का सार यह है कि मेरी यह सेवा भावना, जो तुम्हारे प्रति जो मेरी जो सेवा भावना है वो क्या किसका काम करेगी? मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का काम करेगी। यानी इस जल से भरे हुए संसार में काय का काम करेगी? नौका का काम करेगी, नाव का काम करेगी। और इससे, किससे? मेरी सेवा भाव से। और इससे मेरे अस्तित्व खोती हुई मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। क्या कहनी श्रद्धा मनु से? कि आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में ही समर्पित रहेगा और मेरा ये निस्वार्थ जीवन त्याग का जो निर्णय है कभी नहीं बदलेगा। आज से मेरा ये पूरा जीवन है वो आपके चरणों में समर्पित रहेगा और मेरा ये जो निर्णय है, क्या निर्णय है उनका? कि मैं आपकी सेवा करूंगी और मानवता को बचाने के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगी। ये जो मेरा फैसला है, मेरा जो निर्णय है वो कभी नहीं बदलेगा। और आपके जीवन की जितनी भी बुराइयां, विगत विकार का मतलब है पुरानी पिछली जितने भी तुम्हें दोष रहे हैं या बुराइयां रही हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के कहने का मतलब ये है कि आज से पहले आप में जितनी भी बुराइयां या दोष रहे हों उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके समक्ष आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखें। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए कह रही हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को
लगातार जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। क्या कह रही है श्रद्धा मनुष्य कि तुम मेरे इस समर्पण को स्वीकार करो, ठीक है, और आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को लगातार जारी रखते हुए इस जीवन मरण के मूल रहस्य को जानने वाले बनो। मूल रहस्य किसको बताया है? जीवन मरण का जो क्रम है उसको जानने वाले बनो। तुम्ही से फैलेगी ये वेल। क्या कह रही है श्रद्धा? क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही इस संसार में फिर से दोबारा सृष्टि संभव है। यदि तुम अब भी जीवन में तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। और जो प्रलय हो गई थी, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था, उस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा मनुष्य बार बार आग्रह कर रही हैं और उसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मेरे संयोग से, क्या कह रही हैं? तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमन यानी फूल, पुष्प, मानव रूपी फूलों की रचना करके सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भरकर खेलो। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सौरभ यानी सुगंधी, जिससे सारा संसार उन फूलों की किलकारियों से, उनकी सुगंध से महक उठे, भर उठे।